है उनके लिए एक छूट भागा। हम कटे गलती करे पोखर जौन बाटे है दिखा। ओम वनस्पतिर्षोडशो गन्धाढ्यन्माग्रं देवानां तुष्णां धूपमाग्रापं ब्राह्मणो शुंकुमाशीदवाहो राजन्यः कृतावरोपद्भावो मे शूद्रो जायत मंत्रवाह देवता मंत्रवाह दिव्यनो धूपमाग्रापमि धूपं दर्शयामि। बंद अम्मी या तो दरवाजा बंद कर, नहीं पंखा बंद कर, हवा चला तो दिया बुझ जाता है। दरवाजा बंद कर। धूपमाग्रापमि धूपं दर्शयामि। वह बंद रहे लेकिन पापा दरवाजा खुला रहे, हवा आए। धूपमाग्रापमि धूपं दर्शयामि। एक ठिकलाव का चार ठिकलाव था, धुआं करे एक एक बुझ जाए तब के जलाया है ना। नहीं चलत रहे ना। मुद मंगलमय दीपक दिखाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत त्रोताद्वांश प्राणमुखादग्निर्जायत मंत्रवाहिताधत्ते नमः। गणेशां का वरुण देवता सूर्याग्निर्देवता सत्यनारायणाय नमः। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। रवा प्रसाद करे बनाए हाथ लिया कटोरी में, हाथ जोड़ेंगे, हाथ धो ले। दीप दर्शन शुद्धोदय हस्तौ प्रक्षालनम। ये खाली वाला दिया नीचे कर दे। मिठाई खाई खोल। हाँ हाँ कोनो कटोरी करे पे मिठाई खोलो खोलो। हाँ 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 नहीं काटी कटोरी भगवान भोग लगाओ। पूरा थोड़ा पूरा भोग लग जाए लेकिन के कटोरी चाहिए। एक कटोरी निकाल के दे। हाँ हाँ थोड़ा सा दे दे। मोहन पहले गणेश भगवान को भोग लगाओ। दिखाई कौन जगह नहीं नीचे रख दिया। ओम नाभ्यादिदंतरिक्षं शेषनाउदौ मोरतदपद्भावमुदिता श्रोताधारोकानकल्पयन्। हाँ हाँ रवा भी दे दे, पूरी भी दे दे। हाँ पापा जौन भी भोग लगाओ दिल लैया है हाँ लग जाए। तुलसी डाल दे तो भोग लग जाए। अच्छा सुना, एक 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 कटोरी हो वहाँ भी भोग लगाओ। हाँ हाँ रख बता ले। एक एक कटोरी और निकाल ले, मंदिर में भी भोग लगाया जाए। कटोरी का दे, पान पत्ता दे का दे। कटोरी में रवा प्रसाद निकाला तो हम ये रख ले। मिठाई फल तो बच्चों को छोड़ इधर ध्यान। रवा निकाल लो थोड़ा सा। तुलसी पत्ता यह रख ले, यह रख ले वहीं पर भोग लगा दे। ओम नाभ्यादिदंतरिक्षं शेषनाउदौ मोरतदपद्भावमुदिता श्रोताधारोकानकल्पयन्। शर्करा खण्डकाढ्यानि दक्षिणकृताञ्च नैवेद्यं निवेदयामि।
घंटी बजा दिया मंत्रावाह देवता मंत्रावाह दिव्य नैवेद्यम गुरुजी ये ऐसे रख दी। हाँ रख दे नैवेद्यम निवेद्यम के सामने खेल भी दिखाई दे ओम नाभ्यायाचेदंतरितमुंशेषणौदौषमोरतरपधाम शर्करा खाद्यानि दध्यवितांचाहार भोजन विद्याम मुद्रा दिखाएंगे भाव बनाइए सारे देवताओं को भोजन करा रहे हैं ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा 3 चम्मच जल घुमा के गिराएंगे भाव बनाइए हाथ धुला रहा हूँ धुला रहा हूँ जल पिला रहा हूँ नैवेद्याम आत्मनियम प्रति घुमा के उस कटोरी में गिराइए नैवेद्याम आत्मनियम प्रति पुनराज शुद्धोदम आत्मनियम जलम गणेश भगवान को चढ़ाएंगे ओम बगले बगले ओम इदम बलम न जगह में नीचे का लक्ष्मी जी के बगले रख दे ओम इदम बलम मया देवताप्ता पुरुषोत्ततीन्ने सफलाभाव जन्म जन्म गणाधिपते नमः लक्ष्मी दिव्ये नमः खंडित बलम प्रतिगृहीताम हरित बलम समर्पयामि हाथ लगाओ ओम इदम बलम मया देवताप्ता पुरुषोत्ततीन्ने सफलाभाव जन्म जन्म भोपाल अनुसारी ग्रामायण ये दिखाई पूरा अखंडित बलम प्रतिगृहीताम हरित बलम समर्पयामि ओम इदं बलम मया देवताप्ता पुरुषोत्ततीन्ने सफलाभाव जन्मनि मंत्रावह थाली में अखंडित बलम प्रतिगृहीताम ये रख दी ये सब मुझे रख दिया उधर से टोप आगे कर नहीं तो फल तेलवा रख अखंडित बलम प्रतिगृहीताम नीचे बगले अखंडित बलम प्रतिगृहीताम फल जैसे देखो फल और फूल जैसे फरत वैसे रखा जाए अखंडित बलम प्रतिगृहीताम हरित बलम समर्पयामि बस 1 चम्मच जल घुमाएगी फलांते आत्मनियम श्री राम जय राम सेंट का शीशी नहीं दिखा था भाई सेंट का शीशी नहीं हुए गुरुजी हाँ बराबर उत्तरा पोषण दिखाएंगे मंत्रावाह देवता मंत्रावाह उत्तरा पोषण जल घुमा गिरा देंगे उत्तरा पोषांते आजमनियम प्रत्याजमनियम उत्तरा पोषांते आजमनियम प्रत्याजमनियम पुनराज मुखे आजमन भगवान को पान खिला देंगे ओम भोगी फलम महद्दिव्यम नागबलिदैलुक्तम मेलायुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीताम दिखा करके सामने ही रख दीजिए भोगी फलम महद्दिव्यम नागबलिदैलुक्तम मेलायुक्तम मुखवाता तांबूलम समर्पयामि तांबूलान्ते सुगंधित तैलान सुगंधित समर्पयामि सारे देवता को ऊपर छीटा मार के सत्यनारायण भगवान के पास रखेंगे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्पवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् मंत्रावाह गणाधिपते महालक्ष्मी दिव्येन श्री सत्यनारायणाय सुगंधित तैलान सुगंधित द्रव्याणि समर्पयामि द्रव्य दक्षिणा लगाएंगे ओम हिरण्यगर्भस्तेम बीजान प्रयाद्रविक्रम समर्पयामि दक्षिणा प्रेम सहिता यथा सत्य समर्पिता अनंत फलद्रविक्रम समर्पयामि मंत्रावाह देवता मंत्रावाह दिव्येन द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि ओम हिरण
दक्षिणाम समर्पयामि दक्षिणाप्रियं सीताय समर्पितां दक्षिणाम समर्पयामि मंत्रवाय देवता मंत्रवाय दक्षिणाम समर्पयामि एक सिक्का भी डाल है वो पीछे सब गया उसके ऐसे करके टूट दिया उसने बोले ओम चपेगा बोलिए ओम रक्ष 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 गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भवान वात द्वयमातुर कृपा सिंधु खाणमातु राग्रज प्रभो वरदस्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थ अनेन सफल अर्घेण फलदोस्तु सदा मम गणेश देवता प्रियंता नमः। एक बूंद गणेश भगवान को ऊपर गिराइए, बस बस थोड़ा थोड़ा जल नेत्रों से लगा लेंगे, सब कोई लगाइए। हाथ धो ले, भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़िए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। माता जी से भी प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ करके माता जी से प्रार्थना करिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राभिता या पीताम्बरदंड मंडितकरा या श्वेतप्रभाषणा। भैया अब जो नवग्रह से प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। भगवान सूर्य नारायण नवग्रह देवताओं को दे देंगे। इसके बाद भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृधानगम्यं वन्दे भवभयविष्णुं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। भगवान नारायण के चरण कमल में अर्पण कर देंगे। वह दिया स्टील वाला कहाँ रखा है? भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 सूर्य नारायण 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 भज मन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भज मन नारायण 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 कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि मंत्रवाहित देवता मंत्रवाहित दिव्य नमः कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि। शीतलीकरण दीपक ज्योति भगवान को दिखा देंगे। दीपक ज्योति नमस्ते। अब आरती ले लेंगे। आरती ले लीजिए। तुम भी ले ले। अब देखिए पूजन परिपूर्ण हो गई है। अब जो है आप लोगों को कथा श्रवण करना है। आराम से बैठ जाइए और कथा श्रवण करिए। ले लीजिए। हाथों धो ले जाए। हाँ आरती दिखाया ना। आरती ले बेटा हाथ धो ले। उसको ले लीजिए अपना अपना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु जो कुछ आपने दिया था आपके सामने लेके उपस्थित हुआ प्रभु उसको ग्रहण करें। हमारे सहित हमारे पूरे परिवार का कल्याण करें। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे। एक बार की बात है, शौनक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठा होते हैं और आपस में विचार कर रहे होते हैं। कलयुग आ रहा है, कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ त्याग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिसके पास धन रहेगा उसके पास समय नहीं रहेगा, और जिसके पास समय रहेगा उसके पास धन नहीं रहेगा। कोई ऐसी पूजा बनाई जाए जो सब कर सके, वो सबका कल्याण हो। आप उसमें विचार कर रहे थे, लेकिन इसका उत्तर किसी के पास नहीं निकल रहा था। उसी समय सूत जी महाराज अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर पधारते हैं। सूत जी महाराज को देख करके सब कोई खड़े होकर के प्रणाम किए और सूत जी महाराज को यथोचित आसन दिए, जल जलपान कराए। इसके बाद सूत जी महाराज के सामने अपने प्रश्न को रख देते हैं। सूत जी महाराज सीधा बैठा जाता है। सूत जी महाराज जो है बोले काम करो, आप लोग संध्या वंदन कर लो, मैं भी संध्या वंदन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। संध्या वंदन करने के बाद सूत जी महाराज आसन लगा करके बैठे, सारे ऋषिगण भी अपना अपना आसन लगा करके बैठे। तब सूत जी महाराज बोले कि देखिए एक बार प्रार्थना करने पर देवर्षि नारद को भगवान विष्णु ने ये कथा बताई थी, वही कथा आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। एक बार देवर्षि नारद के बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले देखिए देवर्षि आप सारे जीव के कल्याण के लिए पूछे हैं, इसके लिए मैं अवश्य बताऊंगा। कलयुग में जो सत्य नारायण भगवान का पूजन करेगा उसका सारा मनोरथ पूर्ण होगा। लेकिन पूजन का भाव अगर रहेगा लेकिन हमारा भाव यह है कि भगवान का पूजन करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा।
क्योंकि ये जगत पिता है, पूरे सृष्टि को देखने वाले। जैसे आप अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखते हैं कि इनको कब क्या चीज की आवश्यकता वो दे देते हैं, उसी प्रकार ये जगत पिता है, हमको किस चीज की आवश्यकता कब पड़ेगी ये दे देंगे। तो बालक हट बड़ा बढ़िया होता है। जब भगवान के सामने हम हट करेंगे तो इनको झक मार के देने देना है। तो पूजा क्या है, एक हट है। जिसे हमारे आपके बच्चे चला जाते लौटने लगते हैं, उसी प्रकार ये पूजा जो है एक हट है कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, जब तक नहीं जाऊंगा जब तक हमारा काम नहीं कर दोगे। इस प्रकार का अगर भाव रहेगा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु हमारा कल्याण करिए। तो देवर्षि नारद को भगवान विष्णु बताए कि कलयुग में जो सत्यनारायण भगवान का पूजन करेगा उसका सारा मनोरथ पूर्ण होगा। तब देवर्षि नारद पूछ बैठे, अस्मिन कस्मिन दिने, ये पूजन किस दिन करना चाहिए और किस समय में करना चाहिए? भगवान बोले इसके लिए कोई दिन तिथि समय निर्धारित नहीं होगी, कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन विशेष करके पूर्णिमा संक्रांति अमावस्या के दिन सायंकाल में जो पूजन होगी वो अत्यंत पुण्यकारी होगी। ठीक है, इसका पूजन विधान बता दीजिए, पूजन की सामग्री बता दीजिए। कैरम्भा फलम घृतम चेरम गोधूमस्य चूर्णकम। रंभा फल बोलते हैं संस्कृत में केला के फल को। केला का फल भगवान को कैसा चढ़ाना चाहिए? सुंदर सुंदर पका पका, न कच्चा हो न गला हो। घृतम चीरम माने घी और शक्कर को गेहूं के आटे में भून करके या सूजी भून करके सवाया इकट्ठा करके शक्कर मिश्रित करके भगवान को अर्पण करने से भगवान कल्याण करेंगे। इसके बाद ब्राह्मण को बुला ले वे प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से अपने भाई बंधुओं को साथ में लेकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। जिस दिन पूजन करें उस दिन झूठ न बोले, क्रोध न करें, रात को जागरण करें, भजन इत्यादि का प्रोग्राम करें। जितने भक्त आए रहे सबको भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, भोजन दक्षिणा दें, पूजन दक्षिणा दें। इसके बाद रात को भजन इत्यादि करते हुए मस्ती में एकदम प्रसन्न चित्त होकर के उस दिन रहे तो भगवान कल्याण करेंगे। ये तीसरे स्कंद वाकंडी सत्यनारायण व्रत कथाया प्रथमोध्याय प्रेम ऋषि सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। फूल लगे सामने सबके फूल दे दिया कर, ये पुष्प दे। दूसरे अध्याय की कथा इस प्रकार से है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का पूजन किसने किया? काशी नगरी में शतानंद नाम के ब्राह्मण रहते थे, बड़े गरीब ब्राह्मण थे और भीख मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन इतना करने के बाद भी उनके परिवार में कोई कैसा रहता था जिसके लिए भोजन बचता ही नहीं था, केवल पानी पी करके सोता था। एक दिन सतानंद महाराज भिक्षा मांगने के लिए निकले। दिन भर भिक्षा मांग करके जब सायंकाल के समय आए, भोजन तैयार हुआ, ठाकुर जी का भोग लगा। उस दिन सब कोई एक साथ में बैठ करके पूरा परिवार भोजन करने के लिए बैठ गए और भोजन करते समय बच्चों के लिए भोजन कम पड़ गया। शतानंद महाराज को बड़ा दुख हुआ, एकांत में गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे दीन बंधु दीनानाथ, हमने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया जिसकी सजा हमको प्राप्त हो रही है? प्रभु सजा हमको ही मिले, क्योंकि अपराध हमने किया। हमारे अपराध की सजा छोटे छोटे बच्चों को
क्यों? भगवान उनकी प्रार्थना को सुन लिए। दूसरे दिन नित्य प्रतिदिन की तरह जब भिक्षा मांगने के लिए निकले, जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से सत्यनारायण भगवान बूढ़ा ब्राह्मण बन करके आ रहे थे। जब दोनों जन आमने सामने हुए तब सत्यनारायण रूपी वृद्ध ब्राह्मण पूछ बैठे, कहाँ जा रहे हो? फिर क्या था, शतानंद महाराज बोले, देखिए मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा रटने के लिए यानी भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। अगर आपके पास कोई उपाय हो जिसको करने से हमारी गरीबी दूर हो जाए, बता दे तो महान कृपा होगी। बोले अवश्य, तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लो, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। बोले ठीक है, कर लो। तब सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण बताने लगे, उनको क्या लगा, जिस प्रकार शालिग्राम भगवान का रोज पूजन करता हूँ, भी तो नारायण है। पानी से नहला दिया, जल चढ़ा दिया, तुलसी चढ़ा दिया, चंदन लगा दिया, हो गया। भोग लगाने के लिए तुलसी का भोग भी लगा दिया। तो जब पूजन का सारा विधान बताए सत्यनारायण भगवान, शतानंद हिल गए, खाने का ठिकाना नहीं, पूजन की सामग्री कहाँ से लाऊंगा? भगवान तो सबके मन को जानने वाले हैं। भगवान सबके मन को जानने वाले हैं। बैठे भगवान कुछ देर मुस्कुराते रहे। शतानंद महाराज बोले, देखिए मैं इतना गरीब हूँ, इतनी व्यवस्था हमसे नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं बोल दिया हूँ तो भगवान नारायण का पूजन तो अवश्य करूंगा। जब भगवान हमको इस लायक बना देंगे तब। नारायण के सामने ही बोल रहे हैं कि हमको इस लायक बना देंगे तब भूखा जान देंगे नारायण है। इसके लिए हमारे पूर्वज बोलते थे, बुजुर्ग जो है, कि नारायण किस रूप में मिलेंगे किसको ये मालूम नहीं है। इसके लिए किसी अपरिचित आदमी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, हमारा शास्त्र कहता है। और इसके लिए पूजा वाले दिन में क्रोध इत्यादि करने के लिए मना है कि भगवान किस रूप में मिल जाएंगे ये कोई नहीं, उन्हें क्षमा जवान कथन करेगा। तुमसे ध्यान। इसके बाद क्या हुआ, शतानंद महाराज सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण को प्रणाम करके चल देते हैं। भगवान भी कुछ दूरी पर गया, दृश्य हो गए। कुछ सायंकाल के समय जो अनाज इत्यादि मिला था अपने घर लेकर के आए, भोजन तैयार हुआ, ठाकुर जी का भोग लगा। तब ब्राह्मणी बोली, चलिए पंडित जी भोजन कर लीजिए। शतानंद महाराज बोले, देखो आज मेरा तबीयत नहीं ठीक है, मैं भोजन नहीं करूंगा, तुम लोग जाकर के भोजन कर लो। तुम्हारा तो स्थान ये है भाई, तुम्हारा जगह ये है, वहाँ कैसे बैठ गए? आओ यहाँ बैठो, आओ जल्दी आओ, अपने जगह पर बैठो, अपने जगह पर बैठो, आओ। इसके बाद जो है एकांत में जाकर के बाहर लेट जाते हैं, लेकिन चिंतावश सारी रात उनको नींद नहीं आती है। जब चौथा पहर यानी भोर का समय आया तब उस समय उनको निद्रा लग गई। स्वप्न देखे, स्वप्न क्या देख रहे हैं, अरे शतानंद तुम्हारे परिवार में नित्य प्रतिदिन कोई न कोई भूखा सोता है, एक दिन पूरा परिवार भूखा सोएगा, क्या हो जाएगा? तुम कल प्रातः काल जाओ, जो अनाज मिले उसी को बेच लो और की सामग्री लेकर के कुछ ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए रख लेना। एक दिन तुम्हारा परिवार पानी पी करके सोएगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। शतानंद महाराज की नींद खुल जाती है, स्वप्न की बात याद रहती है। प्रातः काल जब नींद खुली, प्रातः काल का समय हुआ, स्नान इत्यादि करके ठाकुर जी का पूजन करके और भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। और जब भगवान नारायण की जिसके ऊपर कृपा हो जाए क्या पूछना है, उस दिन जो उनको कभी डांट के भगा दिया करता था, जाइए जाइए भिक्षा नहीं है, आज वो भी बुला करके भीख ले रहा है।
दोपहर तक सतानंद के पास इतना अनाज हो गया कि बांध करके अपने घर नहीं ला सकते थे। उसी गांव में सुंदर बनिया का दुकान था। अनाज लिए और पूजन अनाज को बेच लिए। पूजन की सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के अपने घर आए और दूसरे दिन ब्राह्मण को बुला करके अपने भाई बंधुओं लोगों को लेकर के प्रेम पूर्वक भगवान नारायण का पूजन किए और पूजन करने के बाद उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। इस लोक में बड़े सुख से रहने लगे। एक बार सतानंद महाराज अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर के भूखा प्यासा चला रहा था। जब भीड़ देखा तब लकड़हारे के मन में विचार हुआ, चल करके देखो हो सकता भोजन मिल जाए। नहीं भोजन मिला तो पीने के लिए पानी तो अवश्य मिलेगा। लकड़ी का गट्ठर बाहर रखा। जब अंदर प्रवेश किया देखा वही सतानंद महाराज जो फटे पुराने कपड़े पहन के भीख मांगते थे, आज राजाओं की तरह कपड़ा पहन करके कोई पूजन कर रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य के साथ साथ उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। अरे तो भिखारी थे, इनके पास सब कुछ कहाँ से प्राप्त हो गया। और तब तक भगवान नारायण की पूजन समाप्त हो गई। सब कोई भगवान को नमस्कार करके प्रसाद लेने में लग गए। लकड़हारा तुरंत सतानंद महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज क्रोध न करें तो आपसे कुछ पूछना है। बोले भैया काहे के लिए क्रोध करूंगा, पूछो। बोले महाराज आपको किसी राजा ने ब्राह्मण समझ करके दान दे दिया क्या? बोले नहीं। फिर महाराज कोई सेठ साहूकार दे दिया? बोले नहीं। फिर कहाँ से मिला? बोले सत्यनारायण भगवान की कृपा का प्रसाद है। भगवान नारायण की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त हुआ। फिर लकड़हारा बोला, महाराज फिर इस पूजन का विधान हमको भी बता दीजिए। सारी जानकारी लेने के बाद लकड़हारा प्रसाद इत्यादि ग्रहण किया। इसके बाद जब लकड़ी का गट्ठर सर पर रख करके चल दिया तो अपने मन में विचार किया, दूसरे दिन क्यों, आज जो लकड़ी बेचने से पैसा मिलेगा उसी से कल पूजन करूंगा। तब भगवान नारायण को चिंता हुई कि लकड़ी बेचने से इसको इतना पैसा नहीं मिलेगा जिससे हमारा पूजन कर ले। भगवान अपनी माया से उसको बाजार की तरफ घुमा दिए और उस दिन उसकी लकड़ी दुगने दाम में बिक गई। लकड़हारा बड़ा प्रसन्नचित्त हो गया। सुंदर सुंदर पूजन की सामग्री लेकर के कुछ ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए रख करके कुछ बच्चों की भी भोजन की व्यवस्था करके अपने घर आया। दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलाया, प्रेम पूर्वक अपने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और पूजन करने के बाद उसकी भी सारी गरीबी दूर हो गई। इस लोक में बहुत दिनों तक सुख भोग करके अंत में भगवान के वैकुंठ लोक गया। श्री स्कंदरेवाखंडे सत्यनारायण द्वितीयोध्याय। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शालिग्राम भगवान की जय। आवाज कम कर, गुरु चेला मिल गया है बढ़िया। आवाज कम करो। गुरु चेला तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार से है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का पूजन किसने किया? काशी नगरी में तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार से है। उल्का मुख नाम के राजा हैं, बड़े जितेंद्रिय बड़े धर्मनिष्ठ राजा। ये राजा इतने दानी राजा थे, मंदिरों में जाकर के गरीबों ब्राह्मणों को बहुत दान किया करते थे।
राजा के यहाँ सब कुछ था, कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना से भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी नदी के रास्ते एक साधु नाम के व्यापारी जा रहे थे। जब किनारे पर भीड़ देखे तब अपनी नाव लेकर के आए। क्या देखे, राजा रानी प्रेम पूर्वक कोई पूजन कर रहे हैं। साधु भाई अपनी नाव पर बैठ करके पूजन को सुनते रहे और जब पूजन समाप्त हो गया जाकर के भगवान को नमस्कार किए, प्रसाद ग्रहण किए। इसके बाद राजा को प्रणाम करके पूछे, हे राजन, ये कौन सा पूजन करें, पूजन का फल और विधान क्या है? राजा बोले, देखिए, हमको भगवान ने सब कुछ दिया, हमारे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। संतान की कामना से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। साधु वैश्य बोल पड़े, क्या राजन, ये पूजन करने संतान अवश्य होगी? बोले हाँ। बोले फिर इस पूजन का विधान हमको भी बता दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी कोई संतान नहीं है। सारी जानकारी लेकर के अपने घर आए साधु वैश्य अपनी पत्नी लीलावती को बताए। लीलावती बोली, सेठ जी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ पूजन कर लेते हैं। साधु वैश्य बोला, अरे पूजन कर लूं, कौन गारंटी लेगा कि हमारे यहाँ संतान हो जाएगी? क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, व्यापार के हिसाब से पैसा खर्चा करने वाला आशीर्वाद बच्चा, ऐसे पैसा नहीं खर्चा करूंगा। चलो भगवान नारायण के सामने मन्नत मांग लेते हैं, जब हमारे यहाँ कोई संतान की उत्पत्ति होगी तो पूजन करेंगे। भगवान नारायण की कृपा, भगवान नारायण सोचे भक्त का मनोरथ नहीं पूर्ण करूंगा। अब यहाँ एक शब्द और आता है, बेटा लायक हो चाहे ना लायक हो, उसकी देख रेख तो करनी पड़ेगी। बेटा लायक हो चाहे ना लायक हो, उसकी देख रेख करनी पड़ेगी। तो वहाँ भी भगवान ने अपने मन में सोचा, भक्त है, भक्त का मनोरथ नहीं पूर्ण करूंगा तो हमारी पूजा कौन करेगा, हमारे ऊपर विश्वास कौन करेगा? भगवान नारायण की कृपा से साधु वैश्य के यहाँ 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या भी कैसी, सारी कलाओं से परिपूर्ण। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा ने प्रतिदिन कला बढ़ती है, उसी प्रकार कला बढ़ने वाली साधु वैश्य को खबर गया, सेठ जी आप यहाँ कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। सेठ खुशी का ठिकाना नहीं। उस दिन गरीब ब्राह्मण जो भी मिला सबको दान किया, छठी मनाया, बरही मनाया। जब धीरे धीरे 1.25 महीने की हो गई कन्या, तब सेठानी बोली, सेठ जी देखिए, हम लोग मन्नत मांगे थे कि हमारे यहाँ कोई संतान हो जाएगी, पूजन अवश्य करेंगे। भगवान नारायण की कृपा से हमारा मनोरथ पूर्ण हुआ है, पूजन कर लेते हैं। साधु वैश्य बोला, देखो तुम्हारे कहने से बड़ी छठी बड़ा पैसा खर्चा कर दिया हूँ, अब पैसा खर्चा करने वाला नहीं हूँ। जाने दे इसको, इसके शादी में सत्यनारायण भगवान का पूजन करना पड़ेगा, उस समय कर लेंगे। तो पहले ऐसा नहीं था कि हम 80 BSc PhD कर ले तब ब्याह करूंगा। पहले निर्धारित था 11 से 13 के बीच में शादी हो जानी है। 11 साल से 13 साल के अंदर शादी हो जानी, 13 साल के ऊपर नहीं होना। भगवान नारायण की कृपा से सेठानी जब बोली, सेठ जी बोले, देखो इसके बरही छठी बड़ा पैसा खर्चा कर दिया हूँ, अब पैसा मेरे पास बचा वचा नहीं है, जाने दो। तो मैं तो व्यापारी हूँ, व्यापार करके जब कभी आऊंगा तो सुन लूंगा, नहीं तो इसकी शादी तो करनी पड़ेगा। भगवान नारायण मन मन मुस्कुराए कि बच्चा ये कन्या कलावती है, जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है उसी प्रकार बढ़ेगी। इसके लिए देखो लड़की जो है बड़े जल्दी सयानी हो जाती है। 1
कन्या कलावती ने सेठ जी ने क्या किया, कुछ दिनों बाद चंद्रकेतु राजा की नगरी में व्यापार करने चले गए और वहां पर कई वर्षों तक व्यापार किए, बहुत सारा धन कमाए। जब अपने नगर में आए तो दूसरे दिन सायंकाल के समय नौकरों के साथ बगीचे में बैठे थे। उसी समय कन्या कलावती अपने सखियों के साथ बगीचे में टहलने के लिए आती है। शायद इसकी निगाह जब कन्या के ऊपर पड़ा, तुरंत एक दूत यानी नौकर को बुला करके बोला, हमारी कन्या तो शादी योग्य हो गई है, जाओ उसके लिए सुंदर सुयोग्य वर ढूंढ के लाओ। लेकिन जिस लड़के को लाना उसके माँ बाप ये पक्का कर लेना, जो हमारे यहाँ घर जमाई बन के रहेगा उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। दूत ढूंढते ढूंढते कहाँ गया, कांचन नगर नाम था कलकत्ता का। वहाँ एक वैश्य पुत्र को देखा, उसके पिता से बात किया। वो बोले कोई बात नहीं भैया, हमारी 2 संतान हैं, एक यहाँ रहेगा एक वहाँ रहेगा, ले जाओ। अल्लाह गुरु जी। यही काका था दुर्वा, ये तुम्हारा जगत ना आया। जल चक्कर में है। फिर क्या था, शायद वैसे उस जब नौकर को भेजा, दूत जाकर के कांचन नगर पहुंचा। कांचन नगर नाम था कलकत्ता का। वहाँ एक वैश्य पुत्र को देखा, उसके पिता से बात किया। वो बोले कोई बात नहीं, हमारी 2 संतान है, एक यहाँ रहेगा एक वहाँ रहेगा, ले जाओ। दूत जब उस बालक को लेकर के आया, शाद इसके सामने खड़ा किया। शाद वैसे देखते बड़े प्रसन्न हुए। अपने स्वजाति भाई बंधुओं के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने बेटे का विवाह उस बालक के साथ कर दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश सत्यनारायण भगवान का पूजन करना भूल गए और शादी करने के कुछ ही दिनों बाद अपने दामाद को लेकर के पुनः चंद्रकेतु राजा की नगरी में व्यापार करने चले जाते हैं। तब भगवान नारायण उनके ऊपर रुष्ट हुए। भगवान नारायण माया के 2 चोर उत्पन्न किए और उनको आदेश दिए, तुम दोनों रत्नसारपुर नगर में जाओ, वहाँ प्रसाद नाम के वैश्य का घर है, उनके घर से अन्न वस्त्र धन सब चोरी कर लो। माया के चोरा करके चोरी कर लेते हैं और चोरी हो जाने के बाद माँ बेटी भीख मांग करके खाना चालू कर देते हैं। माया के चोर भगवान के पास पहुँचे। भगवान बोले अब तुम दोनों चंद्रकेतु राजा के यहाँ जाओ, राज खजाने से चोरी करो। चोरी करके जब भागना तो जो पहरे में सिपाही खड़े रहे उनको दिखा के भागना।
माया के चोर उसी प्रकार किए, चोरी करके पहरेदारों को दिखा के भागे। पहरेदार सोचे हमारे पहरे में चोरी हुई है, प्रातः काल होते राजा मृत्यु दंड दे देंगे। माया के चोर के पीछे लग जाते हैं और माया के चोर भागते भागते नदी के किनारे पहुंचे। एक नाव दिखी, उसी में चोरी का सामान छुपा करके अंतर ध्यान हो गए। नाव किसकी थी? साधु वैश की। ससुर दामाद दोनों जन उसी में सोए भी थे। पीछे पीछे सिपाही दौड़े आ रहे थे। ये भी दो हैं, वो भी दो थे। चोरी का सामान इनके नाव में मिला। इन्हीं ससुर दामाद को पकड़ ले गए और ले जाकर के चंद्रकेतु राजा के सामने पेश किए। राजा बिना विचार के दोनों को कारागार की जेल में डाल दिए। इधर ससुर दामाद जेल में, उधर माँ बेटी भीख मांग के खा रही। एक दिन पूर्णिमा का दिन था, सायंकाल का समय। कन्या कलावती अपने पास मैंने पड़ोस वाले गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई और जिस घर में भिक्षा मांगने के लिए गई उस घर में भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन सुन करके प्रसाद इत्यादि लेकर के आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, थोड़ी रात हो गई। आने के बाद उसकी माँ बिगड़ गई। बेटी इतने रात गए तक तुमको अकेले नहीं घूमना चाहिए। तब कन्या कलावती बोल पड़ी, माता आज मैं जिस घर में भिक्षा मांगने के लिए गई थी उस घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। पूजन सुन करके प्रसाद लेकर के आने में थोड़ी रात हो गई। तब उसकी माँ को लगा हम लोग भी तो सत्यनारायण भगवान का पूजन माने हैं, कहीं नारायण का कोप तो नहीं हो गया। दोनों माँ बेटी भगवान के प्रतिबिंब यानी फोटो के पास पहुंची और करबद्ध प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु आप तो दीन दयाल हो, सारे दीनों यानी सारे दुखियों के ऊपर दया करने वाले हो, हमारे ऊपर भी दया करो। अनजाने में नहीं जानबूझ करके हम लोगों से अपराध हुआ है, हमारे अपराध को क्षमा करें, हमारी रक्षा करें। आज से मैं नित्य प्रतिदिन आपका पूजन करूंगी। जिस दिन हमारे पतिदेव दामाद आ जाएंगे अपने ऐश्वर्य के अनुसार आपका पूजन करूंगी। उसी रात चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाई दिया, हे राजन ये दोनों वैश्य पुत्रों को जो बंदी बनाए हो कल प्रातः काल छोड़ देना, नहीं तुम्हारा धन राज पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा की नींद खुल जाती, डर बच नींद नहीं लगता। प्रातः काल होते ही अपने कुलगुरु को बुलवाए और सारे सभासदों को बुलवा करके राजा स्वप्न की बात बताते हैं। सब कहने लगी देखिए राजन ये स्वप्न सत्य प्रतीत हो रहा है, जो हमारा धन चोरी हुआ था हमको मिल गया है। इनको बंदी बना कर रखने में क्या फायदा है, छोड़ देने में ही भलाई है। तुरंत राजा सिपाही को आदेश दिए, समीप आए। बोईसर जाए बाबू कहते रात में चलो, हम कहते दिन में चलो। रात में जाएगा मतलब पूरी रात खराब हो। जब भयभीत होकर के कपने लगे तब राजा बोले भाई डरो नहीं, किस प्रारब्ध से इतना महान कष्ट तुमको मिला हमको नहीं मालूम है। आज से तुम दोनों जन को मुक्त किया नहीं, छोड़ दिया जा रहा है। ऐसा खबर सुने साधु इसकी खुशी का ठिकाना नहीं। राजा तुरंत नाई बुलाए, चौर कर्म यानी दाढ़ी बाल कटवा दिए, स्नान कराए, वस्त्र दिए, भोजन कराए, जितना धन ले ले उसका दुगुना दे करके विदा किए। साधु वहाँ पर ब्राह्मण को बुला करके मंगल श्लोक का पाठ करा करके ब्राह्मणों को दान इत्यादि दे करके अपने नगर के लिए चल देते हैं। सत्यनारायण तृतीयोध्याय। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। फूल ले जा, चढ़ाओ फूल। चौथे
चतुर्थ अध्याय की कथा इस प्रकार से है। जब साधु वैश्य वहां से मंगलाचरण करके चल दिए, कुछ दूरी पर आए तो प्रातः काल का समय होता है। अपने नौकरों से बोले नाव किनारे पर ले लो, यही नित्य क्रिया करके फिर चलेंगे। भगवान नारायण सोचे वैसा मौका नहीं मिलेगा, भक्त की परीक्षा लो, इतना तकलीफ लेने के बाद भी सुधरा नहीं। सत्यनारायण भगवान दंडी स्वामी का वेश बना करके दंड कमंडल लेकर के नदी किनारे पहुंच जाते हैं। साधु वैश्य जब नाव लेकर के पहुंचे नदी के किनारे तो सोचे उतर करके नित्य क्रिया करने के लिए चलूं। तब तक दंडी स्वामी रूपी सत्यनारायण भगवान बोल पड़े, सेठ जी कहाँ से आ रहे हो, इस नाव में क्या लेके जा रहे हो। साधु भाई सोचे तो अच्छे संत महात्मा मिले, हो सकता हीरे जवाहरात मांग ले, इनको झूठ बोलने में ही अच्छा ही है। बोला महाराज मैं जात का वैश्य यानी बनिया हूँ और गरम मसाले का व्यापारी हूँ। हमारी नाव में लता पत्र धनिया पाउडर तेजपात गरम मसाला का सब सामान भरा पड़ा है। भगवान बोले सत्य ते बचा, तुम्हारे वचन सत्य हो जाए। इतना कह करके अपना दंड कमंडल उठाए, कुछ दूरी पे बालू का ऊंचा स्थान था, जाकर के वहीं ध्यान लगा करके बैठ गए। जब साधु वैश्य नित्य क्रिया करने के बाद नाव की तरफ देखे, नाव जो हीरे जवाहरात चलती थी पानी के लेवल में चल रही थी, वो हल्की होकर के ऊपर उठी हुई है। उठी हुई नाव देख करके साधु वैश्य घबरा गए। जब आए नाव पर चढ़ करके देखे, क्या देखे, हीरे जवाहरात सारे गायब है, उसमें मसाला भरा पड़ा है। मूर्छित होकर के गिर पड़े। तब उनका दामाद आकर के पानी का छींटा मार करके होश में लाया। जैसे मजदूर वर्ग होता है, सेठ का नुकसान हो चाहे फायदा हो, उनकी मजदूरी से मतलब है, वो लगे रहेंगे। उसी प्रकार भक्त ऐसा होना चाहिए, भगवान हमको दे या न दे, मैं लगा रहूंगा, मैं लगा रहूंगा। जिसे पैर पकड़े लटका लटका घिचलावत चला जा, घिचलावत जा, कब न दे आए उठाई ले, चला भाई उठ लेके जा। उसी प्रकार भगवान के श्री चरणों में लटके रहना चाहिए कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करिए। और एक चीज, दूसरा चीज, सुबह शाम एक चीज और हर इंसान को करना चाहिए, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। सुबह सुबह उठते ही हाथ जोड़ करके भगवान नारायण से प्रार्थना करे कि हे प्रभु आप रात भर सुलाए थे, अभी जगाए हो, जो कराओगे वही करूंगा, आप जानो, हमसे कुछ मतलब नहीं है। और रात के समय सोते समय भी यही बोलना चाहिए कि प्रभु दिन भर जो कराए आप मैं किया, जो कराए आप मैं किया, उसको आप जानो, आप देखो, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब सुला रहे हो, मैं सो रहा हूँ। तो जितना दिन भर का पाप है वो वही समाप्त हो जाता है। लेकिन कपट भाव से बोले से नहीं कि बोल दिया हमारी वही है, अंतरात्मा प्रेम से भगवान भाव का भूखा है। उदाहरण के तौर पर जितनी भी सामग्री चढ़े है ये पहले से तय है। शव के ऊपर का पंडित बाबा का, नीचे जजमान बाबा, भगवान बाबा कहाँ गए, यही ना है। चौकी जो चलता पंडित बाबा का हो जाता, नीचे जजमान बाबा बाप के खा लेता, भगवान बाबा कहाँ गए। भगवान प्रसाद को लेते हैं, जिसके लिए जो चीज चढ़ जाता है उसका नाम हो जाता है प्रसाद, उसका नाम खत्म हो जाता है। भगवान उस प्रसाद को सूंघ लेते हैं, छू लेते हैं। इसीलिए हम अशुद्धि में रहते हैं तो उसको हाथ नहीं लगेंगे, भगवान छुए हैं, इसको सूंघे हैं, मैं कैसे लूंगा। भाव ही सबसे बड़ा पूजा और अर्चना है। फिर क्या था, साधु वैश्य मूर्छित होकर के जब गिर पड़े तो उनका दामाद आकर के पानी का छींटा मार करके होश में लाया और बोला देखिए उन्हीं दंडी स्वामी के पास चलिए, अगर वो चाहेंगे तो हमारा गया हुआ धर्म को प्राप्त हो जाएगा।
साधु वैसे दंडी स्वामी रूपी सत्यनारायण भगवान के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, महाराज यहाँ भी कपट है साधु वैश्य के मन में कि महाराज हमसे बड़ा अपराध हो गया, आपको इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए, आप संत महात्मा हो, हमारा धर्म को आप दे दो। लेकिन मन में क्या उत्पन्न हो रहा है कि हमारा धन किसी प्रकार कर छल से मिल जाए, हमारा तुम्हारा क्या वास्ता, तुमको जहाँ जाना तुम जाओ, हमको जहाँ जाना होगा हम जाएंगे। भगवान ध्यान में मस्त हैं, साधु वैश्य गिड़गिड़ा रहे हैं। जब कुछ देर बाद साधु वैश्य अंतःकरण से प्रार्थना करने लगे कि मैं अधम हूँ, पापी हूँ, मेरी जिह्वा कट के गिर जाए, मैंने आपको कटु वचन बोला, और जिस प्रकार कोई छड़ी लेकर के छोड़ो जमीन पे गिर जाए, उस प्रकार बार बार दंडवत प्रणाम करने लगता है। तब भगवान सोचे है भक्त को लाइन पर आया, इसको संभालना चाहिए। भगवान नारायण दंड कमंडल लेकर खड़े हो गए और बोले, साधु तुमने बार बार भ्रष्ट प्रतिज्ञा करके मेरी पूजन को नहीं किया, जिसके लिए महान कष्ट को प्राप्त किया, फिर भी उनके बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। तुरंत बोल पड़ा साधु वैश्य, महाराज हमारा धर्म को वापस दे दीजिए। भगवान सोचे एकदम माया में लीन है, अपना हाथ उठाए उसको मस्तक पर घुमा दिए। जब मस्तक पर घुमा दिए, साधु वैश्य के पूर्व जन्म के सारे वृत्तांत याद हो गए। लगा रोने कि प्रभु बिना धन के धर्म नहीं हो पाएगा, एक बार हमको हमारा धन दे दीजिए, अब इस प्रकार का अपराध नहीं होगा। भगवान बोले तथास्तु, जाओ जिस प्रकार पहले तुम्हारे नाम धन था उसी प्रकार हो जाए। इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। साधु वैश्य देखे नाव में धन उसी प्रकार भरे पड़े हैं, बड़ा प्रसन्न हुआ। वहाँ पर ब्राह्मण को बुला करके प्रेम पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, और पूजन करने के बाद भजन प्रोग्राम किया, भंडारा किया, जागरण किया। इसके बाद अपने नगर के लिए चल जाता है। कुछ महीनों बाद जब अपने नगर के समीप पहुंचा तो अपनी धन की रक्षा करने वाले नौकर को बोला, जाओ हमारी सेठानी को बोलो। सेठ जी बहुत सारा धन लेकर के नगर के समीप आ गए। सेठानी खबर पाई, बड़ी प्रसन्न हुई। तुरंत बेटी कलावती को बोली, बेटी मैं पति दर्शन के लिए नदी के किनारे जा रही हूँ, तुम भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करके पति दर्शन के लिए आ जाना। कन्या कलावती ने क्या काम किया, फटाफट भगवान नारायण का पूजन किया और बिना प्रसाद ग्रहण किए नदी किनारे पहुंची। जब नदी के किनारे पहुंची क्या देखते, उसका पति नाव पर बैठा हुआ है। सबके सामने देखते देखते उसके पति सहित नाव जल में डूब जाती है। ये दृश्य देख करके कन्या कलावती रोने लगती है, और कन्या कलावती को रोते देख सब कोई रोने लगे। कुछ देर बाद कन्या कलावती रोते रोते अपने पिता साधु वैश्य के पास आई और बोली, पिताजी जब वही नहीं रहे इस दुनिया में मैं रह के क्या करूंगी, मैं घर जा रही हूँ, खड़ाऊ ले आकर के इस जल में डूब करके प्राण दे दूंगी। तब साधु वैश्य अंतःकरण से प्रार्थना कर लगी कि हे दीन बंधु दीनानाथ, जब आपको यही करना था तो मैंने संतान अच्छा था, ये संतान देने की क्या आवश्यकता थी। तब उस समय आकाशवाणी होती कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का परित्याग करके आई है, ये पुनः घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके आगे आएगी, जिसके पति का दर्शन होगा। कन्या कलावती पुनः घर गई, सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। जब नदी किनारे आई क्या देखे, उसका पति नाव पर बैठा हुआ है। भगवान नारायण की कृपा से साधु वैश्य वहाँ पर ब्राह्मण को बुला करके प्रेम पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किए, बहुत बड़ा भंडारा किए, जागरण किए। जब सारे कार्य संपन्न हो गए तब कन्या कलावती बोल पड़ी कि पिताजी भगवान नारायण की कृपा से सारे कार्य संपन्न हो गए, घर को चलते हैं। और घर आकर के बहुत दिनों तक सुख भोग करके अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। तीसरे सत्यनारायण राम चतुर्थोध्याय। प्रेम बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। बाहर कथा बहुत सारे लोग सुनत है, शाम को टाइम बना
पुष्प ले। श्री रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। 5वें अध्याय की कथा इस प्रकार से है। तुंगध्वज नाम के राजा हैं, बड़े जितेंद्रिय, बड़े धर्मरस राजा। ये राजा इतने प्रतापी राजा थे, इस पृथ्वी पर से सदैव अपने रथ द्वारा किसी भी देवता के यहाँ चले जाते थे। ऐसा कोई राजा हुआ ही नहीं पृथ्वी पर। रावण भी जाता था तो देवताओं का पुष्पक विमान छीन लिया था इसके कारण। लेकिन ये सदैव अपने रथ द्वारा किसी देवता के यहाँ चले जाते थे। कई बार देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से दैत्य भी किया। एक बार तुंगध्वज राजा जंगल में गए और अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार किया। शिकार करने के बाद रथ लेकर के चल दिए। कुछ दूरी पर आए तो उनको धूप लगने लगा। सोचे कहीं वृक्ष दिखाई देता, छांव लेकर के चलते हैं। देखते हैं कुछ दूरी पर वृक्ष जब दिखाई दिया, वहां पहुंचे तो क्या देखे, बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ है। राजा उस पेड़ के नीचे बैठ कर छाव लेने लगे। तब क्या देखे, छोटे छोटे ग्वाले घास फूस का कुटिया बना करके भगवान सत्यनारायण का खेल खेल में पूजन कर रहे थे। राजा अहंकार न भगवान के पास गए नमस्कार करने के लिए, और जब ग्वाले लोग लाकर के राजा के समीप प्रसाद रख रहे, तुंगध्वज राजा प्रसाद को हाथ से मार करके जमीन पे गिरा दिया। तब भगवान नारायण के ऊपर रुष्ट हो जाते हैं। तुंगध्वज राजा के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र एक साथ मर जाते हैं और पूरा राजमहल में अंगार लग जाता, धू धू करके जलने लगता। तुंगध्वज राजा जब महल के सामने पहुंचे, ये दृश्य देखे बड़ी दुखी हुई। तुरंत ध्यान लगा करके देखे ऐसा क्यों हो गया। तो क्या देखे, पूरे जीवन काल में हमसे कभी पाप हुआ ही नहीं। पहली बार ये पाप कैसा हो गया। पहला पाप इन अनबोलता जानवरों का जो वध किया। दूसरा पाप भगवान नारायण को नमस्कार नहीं किया। तीसरा पाप भगवान नारायण के प्रसाद का परित्याग किया। प्रसाद की यही व्याख्या देख लीजिए आप लोगों के सामने। जो पंचामृत हम लोग बनाते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। दूध को दुश्मन दही, 1 क्विंटल दूध ले जाइए, कच्चा दही डाल दे, फट जाए पूरा। घी का दुश्मन मत हो। लेकिन इसमें घी भी डालते हैं, मधु भी डालते हैं, दूध भी, दही डालते हैं, फटता है। हाँ, उसको बाद में हम क्या बोलते हैं, अमृत। ये सत्यता की भाई भगवान नारायण की कृपा है। फिर क्या था, तुंगध्वज राजा दूसरे दिन सारी व्यवस्था करके ग्वालों को साथ में लेकर किसी जंगल में जाकर के जब सत्यनारायण भगवान का पूजन किए तो उनके 100 के 100 पुत्र जीवित हो गए। पूरा राजमहल जिस प्रकार पहले था उस प्रकार हो गया। ये कथा जो कहता है, पढ़ता है, सुनता है, उसके सारे गुण होते हैं। जो बंधन में बंधन से मुक्ति पाता, जो कष्ट में कष्ट से मुक्ति पाता है, जो कोई कामना से करता कामना परिपूर्ण होती है। आप लोगों के पास भी समय है, हमारे पास भी समय है, कथा पूरी सुनाता हूँ। अब यही कथा खत्म नहीं हुई। अब ये लोग जो कथा सुन लिए उनके दूसरे जन्म में कथा आपको बता देता हूँ। ये कथा जल्दी कोई सुनाता नहीं, शॉर्टकट में मार के मुकला करता है। जो तुंगध्वज नाम के राजा थे, दूसरे जन्म में सुदामा बने। सुदामा शुरू से गरीब नहीं थे। सुदामा और कृष्ण दोनों जन संदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। वहां आश्रम का नियम था कि जो शिक्षक है वो तो भाई शिक्षक ही है, लेकिन जो
पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो जंगल से जाकर के समिधा यानी लकड़ी चुन करके लेके आएंगे तो भोजन इत्यादि सिद्ध होगा। एक दिन भगवान कृष्ण और सुदामा की ड्यूटी लग गई। दोनों जन जंगल में गए, बहुत देर तक ढूंढे, लकड़ी उकड़ी मिली नहीं। जिसे एक ही घर से रोज रोज राशन जाता है तो कुछ न कुछ कमी तो आ जाए। तो ये भगवान की कृपा जो लकड़ी उकड़ी नहीं मिली। पेड़ पे देखे खूब लकड़ी सूखी है। सुदामा बोले महाराज हम तो चढ़ नहीं पाएंगे पेड़ पर, अब आप डकैया हो, डाक के चढ़ जाओगे। एक काम करो, आप पेड़ के ऊपर तोड़ो और मैं नीचे से बीन की इकट्ठा करूंगा। और जब ये दोनों जन जंगल जाने लगे थे तो गुरु माता ने थोड़ा सा चावल ये दिया था, चना, और सुदामा अपनी पुटली में गठिया करके रख लिए थे। और गुरु माता ने बोली जब जंगल में भूख लगेगा तो दोनों जन ले थोड़ा थोड़ा खा के पानी पी लेना। जब भगवान कृष्ण लकड़ी तोड़ते ये भगवान लकड़ी तोड़ते गए, चना फोड़ते गए और लकड़ी तोड़ते तोड़ते चना समाप्त हो गया। और भगवान नारायण की ऐसी कृपा कि भयंकर बारिश से आई, इतना गहरा तूफान कि दोनों जन पेड़ पे चढ़ के छुप के बैठ गए, भीग रहे हैं। तब कृष्ण भगवान बोले सुदामा गुरु माता ने चना दिया था यार, निकालो, भूख लगी, खाया जाए। सुदामा बोले चना तो कहीं गिर गया। बोले सत्य बोल रहे हो? बोले हाँ सत्य बोल रहा हूँ। बोले सोच लो, समझ लो। बोले नहीं चना गिर गया। तब भगवान बोले चना तुम जब मैं लकड़ी तोड़ रहा था मैं देख रहा था तुम खा रहे थे। और बोले गिरे जाओ आज से कुष्ठ रोगी हो जाओ। तब सुदामा रोने लगे कि प्रभु ये वरदान मत दीजिए, इसके बदले में कोई भी वरदान दीजिए, स्वीकार है। तब भगवान बोले जाओ ठीक है, कुष्ठ रोगी को कैंसिल करता हूँ, दरिद्र बन जाओ। सुदामा बोले सहर्ष स्वीकार है। तो कृष्ण भगवान ने ही उनको गरीब बनाया था। दरिद्र बन गए, दोनों जन पढ़ करके आए। जब अलग अलग रहने लगे, सुदामा महाराज की शादी हो गई। सुशीला नाम उनकी पत्नी आई तो सुशीला को कहने लगे कि भाई द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हमारे परम मित्र हैं, बाल सखा हैं हमारे। बार बार तो स्त्री बोली देखिए घर में कुछ है नहीं, बच्चे भी हैं, जाइए जबकि आपके सखा है कुछ मांग के लाई। सुदामा कई बार वाई बोले नहीं जाने दो। लेकिन एक बार सुशीला हट कर ले नहीं जाओ, कुछ लेके आओ, अब नहीं बेचने वाला है। सुदामा सोचे मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो अपने पास नहीं है। सुदामा सोचे मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ, अपने पास तो कुछ नहीं है। अच्छा हाँ डाल। तो पड़ोस से सुशीला चावल किनकी मांग के लाई, टुकड़ा टुकड़ा चावल होता किनकी मांग करके लाई, वही बांध करके दिया, एक आंख में दबा करके अपने चले गए। जब वहां पहुंचे द्वारिकाधीश धाम को तो वहाँ के लोगों से बोल रहे हैं कृष्ण हमारे मित्र हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब इनकी जो हालत देख रहा है वो सब हंस रहा है कि फटेला, पाँव में जूता नहीं, सर में पगड़ी नहीं, और बोलता है नारायण का मित्र हूँ। फिर भी द्वारपाल जाकर के भगवान कृष्ण को बोलता है भगवान कृष्ण तो जान रहे हैं कि हमारा भक्त आ रहा है। सुदामा किसी का नाम नहीं है, सुदामा नाम है भक्ति का, सबरी नाम है भक्ति का, ये किसी का नाम नहीं है। भगवान ने ये दिखाया है भक्ति इस प्रकार करोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। द्वारपाल जाकर के सुदामा को बोला, भगवान कृष्ण को बोला प्रभु दरवाजे पर एक दीन अत्यंत दुर्बल एक सूदा इतने का मां नहीं कहा था, और तब तक जो है भगवान कृष्ण अपना सिंहासन छोड़ करके दौड़ते हैं।
उनको किसी चीज की सुध नहीं। पीछे पीछे माता जूता लेकर के कुछ दूर प्रभु पैर में कुछ लग जाएगा, जूता तो पहन लीजिए, लेकिन किसका सुन रहे हैं? दोनों जन केवल है, इधर सुदामा और उधर भगवान कृष्ण। भक्ति इस प्रकार होनी चाहिए। जब आए और सुदामा से लपेट गए, सब कोई देखने लगे, जितने लोग उनका मजा ले रहे थे वो भी देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो ब्राह्मण सही बोल रहा था। ले जा करके भगवान जी सिंहासन पर अपने स्वयं बैठे थे, उस पर सुदामा को बैठा दिए। माता जी को बड़ा दुख हुआ कि कहाँ का दरिद्र भिखारी ब्राह्मण आ गया, हमारे प्रभु के सिंहासन पर बैठ गया। और भगवान सबके मन की बात जानते हैं। इसके बाद दास तेरे सबको आदेश नहीं दिए भगवान कृष्ण, माता जी को आदेश दिए, जाओ जल लेकर के आओ, अपने सखा का पैर धोऊंगा। और माता जी को आने में लेट हो गया। भगवान अपने अश्रुधारा से जो है उनके पैर को धो दिए। ऐसा कौन भाग्यशाली होगा? तो ब्राह्मण आज अपने अस्तित्व अतीत को नहीं समझ रहा है। ब्राह्मण ही थे भृगु ऋषि जो भगवान विष्णु के पैर में मारे थे। भगवान पैर पकड़ लिए थे, अरे ब्राह्मण देवता कहीं पैर में चोट तो नहीं आया। ब्राह्मण उस प्रकार का है, लेकिन ब्राह्मण अपना अस्तित्व जो है भूल गया है। अपने केवल कुछ मत करो, आज के समय में पूजा पाठ करो, अपने नियम संयम से रहो। और अगर सुबह नहीं टाइम मिलता है, गृहस्थी में हो, तो सायंकाल के समय माला गायत्री करो, ब्राह्मण तो जिंदा रहेगा। भगवान नारायण के बाद इस प्रकार का जब माता जी ने मन में सोचा कि दरिद्र भिखारी ब्राह्मण कहाँ से आ गया, मेरे प्रभु जी को इतना रुला दिया, फिर भी भगवान बर्दाश्त किए, कुछ नहीं बोले। बहुत दिनों तक सुदामा रहे, 56 भोग लगा, लेकिन उनका मन बच्चों में ही लगा रहे कि मैं तो यहाँ 56 भोग रहा हूँ, लेकिन घर में बच्चों को मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, ये कौन जाने। सुदामा एक दिन बोले, प्रभु अब हमको छुट्टी दीजिए, अब घर को जाने दीजिए। सुदामा जब इस प्रकार बोले, भगवान कृष्ण बोले, सुदामा कुछ दिन और रह जाओ, अभी कितना दिन आके होगा ही। सुदामा बोले, नहीं प्रभु अब हमको जाने दीजिए। कहे ठीक है, हट कर रहते जाओ। तो सुदामा जो कपड़ा पहन करके गए थे उसी कपड़े में वापस भेजे। सुदामा को कुछ भगवान ने दिया नहीं। सुदामा जब रास्ते में आए, हाँ, जब सुदामा वहां से चलने को तैयार हुए, तब भगवान कृष्ण बोले, अरे सुदामा मैं तो यार तुम्हारे व्यवहार में कुछ ही नहीं पाया, क्या सुशीला भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा है? सुदामा बोले, प्रभु आप द्वारिकाधीश हो, आपको देने के लिए मेरे पास क्या हो सकता है, सुशीला के पास क्या हो सकता है? बोले, देखो ऐसा तो नहीं है भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, सुशीला भाभी ने जरूर कुछ भेजा है, तुम झूठ बोल रहे हो। सुदामा बोले, नहीं प्रभु कुछ नहीं लाया हूँ। तब भगवान का हाथ उठाए और वही चावल की पोटली खींची, और पोटली खोलने के बाद एक मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए, जब तीसरी खाने लगे तो माता जी ने हाथ पकड़ लिया कि बोल प्रभु 2 लोग तो दे दिए, तीसरा दे दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तब भगवान के क्रुद्ध हो गए, बोले, जाओ आज से तुम्हारा परित्याग करता हूँ, हमारे भक्त के बीच में जो आएगा वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होगा। जाइए आज से तुम्हारा परित्याग करता हूँ। माता जी विलाप करने लगी कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप बोल दिए हो तो वापस तो आएगा नहीं, एक काम करिए, हमारा कब मिलन कब होगा? तब बोले, जाइए, जब वृंदा हमको श्राप देगी, मैं शालिग्राम की शिला बन के आऊंगा, तब तुम तुलसी बन के आना, जिसके लिए तुलसी बिना शालिग्राम भगवान की पूजन नहीं हो पाती है। और एकादशी के दिन तुलसी चढ़ाना इनको भी परिचित है, एकादशी के दिन तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए।
दो तुलसी है, एक गोरी एक श्यामा। एक तो जालंधर की पत्नी है, शंकर भगवान की बहू। भगवान नारायण की कृपा से जब सुदामा रास्ते में चले तो सोचे मैं तो बहुत डींगे मार रहा था, सुशीला को क्या जवाब दूंगा, खाली हाथ जा रहा हूँ। सोचते सोचते अपने गांव तक पहुंचे, देखते हैं तो महल अटारिया सब बना पड़ा है, रजवाड़ा जैसा हिसाब किताब। अपनी ही पत्नी से बोले, इधर सुदामा नाम के ब्राह्मण का एक घर हुआ था, के दो बच्चे थे, उनकी और सब कहाँ गए। तब सुशीला ही बोली, नाथ मान लो घर बदली हो गया, सब कुछ मैं भी बदली हो गई हूँ, मैं वही सुशीला हूँ। तब भगवान की बात याद करके सुदामा बहुत रोए हैं, बोले हैं प्रभु मैं आपके प्रति शंका किया, मैं रवरव नरक का वासी हूँ, ऐसा हमको श्राप दीजिए प्रभु। मैं आपके बारे में शक किया, आपके बारे में गलत सोचा। कुछ देर बाद जब द्वारिकाधीश सुदामापुरी में आए तो भगवान कृष्ण बोले, सुदामा ठीक ठाक से हो, किसी प्रकार का कोई कमी हो तो बताओ, उसको भी पूरा कर दूं। बोले प्रभु एक कमी रह गई। कहें क्या? बताइए। कहे जितना दिए हो, जितना आप दिए हो, इसमें हमारा मन न लगे, पहले की तरफ आपके चरण में हमारा मन रहे, ऐसा ही आशीर्वाद दे दीजिए, और कुछ चाहिए नहीं। भगवान बोले तथास्तु। इस प्रकार सुदामा ने भक्ति करी है भगवान नारायण की, और बहुत दिनों तक सुख भोग करके अंत में भगवान के गोलोक धाम गए। जो लकड़हारा था दूसरे जन्म में केवट बना, क्योंकि पहले जन्म में क्या था, कछुआ था। क्षीर सागर में ये सोचता था भगवान के पैर को छू लूं, तो कभी लक्ष्मी जी भगा दे, कभी शेषनाग जी, तो वहां नहीं हो पाया। तो भगवान भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने हैं, तो दूसरे जन्म में क्या बनाए, केवट बना। भगवान राम जब सरयू नदी के किनारे पहुंचे, वही केवट था। बोले भैया पार उतार दो। बोले महाराज पार तो उतार दूंगा, हमारा काम ही है, लेकिन आप जंगल से आ रहे थे, आपके पैर से पत्थर छुआ गया तो नारी बन गई, कहीं मेरी ये नाव भी नारी बन गई, देख तो नहीं खिला पा रहा हूँ, क्या कर। एक काम करते हैं, मैं घर से कठौता लेकर के आता हूँ, उसमें आप पैर रखिए, अगर वो नारी नहीं बनेगी तो मैं नाव में चढ़ाऊंगा। ये भगवान राम और केवट इस मर्म को जानते, लक्ष्मण सीता को इस मर्म के बारे में मालूम था। फिर क्या था, केवट जाकर के कठौता लेकर के आया, भगवान वो बोला देखिए आप गिर जाएंगे, आप दोनों हाथ हमारे सर पर रख पकड़ लीजिए। मैंने पैर तो सर पर भी आशीर्वाद दे दीजिए, दोनों हाथ भगवान का अपने सर पे रखवा लिया, और एक एक पैर कठौता में डाल करके खूब बढ़िया प्रेम से धोया, और भगवान को सरयू नदी पार कर दिया। भगवान उसके पूरे परिवार को भाव से पार कर दिया। वहाँ एक प्रसंग और आ रहा है, भगवान राम जब सरयू नदी पार कर लिए तो अपने मन में सोचे उतराई दूं। यहाँ के प्रसंग का मतलब पति और पत्नी से है। वो घर कैसे सुखी रहेगा, किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं आएगी, पति पत्नी दोनों जन सुन ले। पत्नी को इस प्रकार पति के साथ जोड़कर रहना चाहिए, पति के मन में क्या हो रहा है तुरंत पत्नी समझ ले और उसको पूरा करे, तो वो घर कभी दरिद्र नहीं बन सकता। भगवान राम सोचे उतराई दूं, लेकिन उतराई देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है,
तुरंत माता जी ने क्या काम किया, चूड़ा मरी उतारी तब दयो, तुरंत कंगन उतारा और भगवान राम के हाथ में दे दिया कि प्रभु उतराई दे दीजिए। तब केवट क्या बोलता है, प्रभु एक नाविक आप हैं जो पूरे संसार की नौका खे रहे हैं, अब एक नाविक मैं तो नदी में नाव खे रहा हूँ, तो दोनों जन बिरादरी के हुए, तो बिरादरी वाला कैसे मजूरी लेगा? आप संसार की नौका चला रहे हैं, मैं जल में नौका चला रहा हूँ, तो दोनों जन एक बिरादरी वाले हुए, तो बिरादरी वाला बिरादरी वाले से कैसे लेगा? तो प्रभु आशीर्वाद दीजिए, हमको उतराई की आवश्यकता नहीं है। बहुत दिनों तक क्या प्राप्त करके अंत में भगवान के वैकुंठ लोक धाम हो गया। और जो राजा थे, राजा दशरथ बने, जिनके यहाँ स्वयं नारायण पुत्र रूप में आ गए, उनके यहाँ किस बात की कमी, बहुत दिनों तक सुख भोग करके अंत में भगवान के वैकुंठ लोक धाम हो गए। और जो लकड़हारा था, जो साधु नाम का बनिया था, मोरत ध्वज नाम का राजा हुआ। मोरत ध्वज राजा इस पृथ्वी पर बड़े दानी राजा थे। एक बार भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन बोले, प्रभु सबसे बड़ा भक्त आपका कौन है? बोले चलो समय आएगा बता देंगे। बोले नहीं प्रभु बताइए। बोले चलो छोड़ो समय आएगा बताएंगे। बोले नहीं बताइए। तो उनको क्या लगा कि मेरे जैसा भक्त कोई है ही नहीं। समय हो रहा है 10 मिनट और मेरे जैसा भक्त कोई है ही नहीं। तो भगवान कृष्ण बन गए ब्राह्मण, अर्जुन को बना लिए शेर, और तुंगध्वज राजा के दरवाजे पर पहुंचे। बोले भिक्षाम दे। द्वारपाल जाकर के बोला, राजन दरवाजे पर एक ब्राह्मण एक शेर को लेकर के आया, भिक्षा की याचना कर रहा है। राजा बोले जाइए, अगर ब्राह्मण है उनको तो आदर पूर्वक महल के अंदर लेकर के आइए। जब पहुंचे तो बोले, राजा ब्राह्मण देवता बताइए आप क्या सेवा कर सकता हूँ, आपके शेर का क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले देखिए मैं भी भूखा हूँ। मोरत ध्वज राजा जो भगवान के ब्राह्मण बोले कि मैं भी भूखा हूँ, मेरा शेर भी भूखा है, और हम दोनों जन को आत्मतृप्ति यानी भोजन करा दीजिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। राजा बोले बताइए आप क्या खाएंगे, आप क्या शेर क्या खाएगा, तुरंत उपलब्ध कराता हूँ। बोले ऐसे नहीं राजा, पहले वचनबद्ध हो जाइए, खिलाऊंगा खिलाऊंगा खिलाऊंगा, तो मैं बोलूंगा नहीं चला जा रहा। बोले नहीं ब्राह्मण देवता, हमारे यहाँ से याचक जो है आज तक वापस गए। खिलाऊंगा खिलाऊंगा खिलाऊंगा, क्या खाएंगे आप, आपके सिर क्या खाएगा, तुरंत बोलिए। तब भगवान कृष्ण बोले देखिए मैं तो ब्राह्मण हूँ, आपकी रसोई में जो शुद्ध शाकाहारी भोजन बना होगा मैं कर लूंगा, लेकिन मेरा शेर जो है मांसाहारी है, ये मांस किसका खाएगा? आपके इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस आप दोनों जन आरे से चीर करके पति पत्नी दोगे तो खाएगा, लेकिन एक शर्त और है, किसी की आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। मोरत ध्वज राजा बड़े विचार पड़ गए। जब बैर की तरफ देखे तो बोले नारायण स्वयं हमारे यहाँ भिक्षुक बन करके आए हैं। अपने मन में विचार किया, एक ही पुत्र नहीं, अगर 1000 पुत्र मेरे पास रहते तो मैं चीर करके देता। तुरंत राजा ने लड़के को बुलवाया, नहलाया धुलाया, स्नान कराया, भोजन इत्यादि कराने के बाद सुंदर कपड़ा इत्यादि बना करके रानी को बुला करके आरा मान करके चलाने लगता है। जब आरा चलने लगता है तो लड़के के, क्योंकि हमारी आपकी शर्त किसी की आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। तब लड़का बोल पड़ा कि ब्राह्मण देवता खाना तो दाहिने अंग का मांस है, बाईं आंख से आंसू उसके लिए गिर रहा है कि बाएं अंग किसी के काम में नहीं आए पाई, दुख में आंसू गिर रहा है। फिर भी भगवान नहीं
लड़के को चीर करके दाएं अंग का मांस लड़के शेर के सामने रख दिया जाता है। तब भगवान बोलते 4 थाली भोजन मंगाओ। 4 थाली भोजन है, एक पर बैठ गए, 2 पर बोले राजा रानी तुम भी बैठो। तब राजा बोले महाराज ब्राह्मण देवता क्यों इतना परीक्षा ले रहे हैं? जिसका इकलौता पुत्र सामने मरा पड़ा उसके मुंह में निवाला कैसे जाएगा? भगवान बोले खाते कुटुंब में जाऊं। राजा रानी बैठ गए, बोले महाराज एक पत्तल अभी भी बची है। बोले दोनों जन पत्नी पति दोनों जन एक साथ में बेटे का नाम लेकर के पुकारो। जब दोनों जन एक साथ में बेटे का नाम लेकर पुकारे, पहले से भी दिव्य तेज वाला बालक महल से आया, क्योंकि माया का बालक था, जो चीरा गया था माया का बालक था। दिव्य तेज वाला बालक आया, तब भगवान अपने विराट रूप में प्रकट हो जाते हैं। सहस्र माने 1000 बोले वरदान मांगो, जो वरदान मांगोगे दूंगा। तब राजा बोल पड़ा, अरे कुछ देर पहले भिखारी जब दानी जाइए जाइए, जिसको मैं भिक्षा देता हूँ उससे कुछ मांगता नहीं हूँ, जाइए आप। बोले नहीं भक्त मांगिए, बिना मांग दिए तो मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। बोले खड़े रहो। भगवान फिर भी आकर के तो बोला महाराज देना है तो यही चीज दे दीजिए, आज से किसी भक्त की इस प्रकार परीक्षा नहीं लेंगे, यही वरदान दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तथास्तु, और एक वरदान अपने से दे रहा हूँ, तुम तीनों का शरीर छूटने के बाद तुम्हारा तेज हमारे तेज में मिल जाए, ऐसा वरदान दे करके भगवान कृष्ण और अर्जुन रूपी शेर दोनों जन अपने को आए। तब अर्जुन से भगवान बोली बताइए कौन भक्त बड़ा है? बोले नहीं प्रभु, मेरे से बहुत बड़े बड़े भक्त पड़े हैं। इसके बाद जो तुंग नाम के राजा थे स्वयं मनुष्य शत्रुपा हुए, और जो ग्वाले दूसरे जन्म में ग्वाले बने, भगवान कृष्ण के साथ में ब्रज लीला करके अंत में भगवान के गोलोक धाम हो गए। इतने सत्यनारायण पंचमोध्याय प्रेम सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आज समय रहा तो कथा मालूम जाए। चल जा थोड़ा पीछे हो, हवन कुंड ले जाओ, हवन की तैयारी हो।